उत्तर प्रदेश में मौजूद हिंडन एयरबेस से एक जायगेंटिक एयरप्लेन टेक ऑफ कर रहा है। इसमें 77 टन मटेरियल और सप्लाईज हैं। इसकी मंजिल है लेह, लद्दाख। सियाचिन ग्लेशियर की हिफाजत करने वाले इंडियन सोल्जर्स के लिए ये एक लाइफलाइन है और हर हफ्ते ऐसी बहुत सी फ्लाइट्स यहां से रवाना होती हैं। यानी कि ये C-17 ग्लोबमास्टर 3। और ये जायगेंटिक प्लेन कितना दमदार है, इसका पता इसके करीब से गुजरने के बाद लग गया। बोइंग C-17 इंडियन एयरफोर्स का सबसे वर्सेटाइल कार्गो एयरक्राफ्ट है। इसका वजन 128 टन है और इसकी टेल टी शेप वाली है। इसमें 4 जेट इंजन है और ये 77 टन लोड ले जा सकता है। इसलिए ये ग्लोबमास्टर 100 से ज्यादा सोल्जर्स, सप्लाईज और यहां तक कि आर्मर्ड व्हीकल्स को भी कैरी कर सकता है। C-17 के पायलट विंग कमांडर राहुल सिंह हाई ऑल्टीट्यूड एयर मेंटेनेंस की जरूरतों को अच्छी तरह से जानते हैं। C-17 आज इंडियन एयरफोर्स में मौजूद सबसे केपेबल मिलिट्री कार्गो प्लेन है। ये बहुत केपेबल प्लेन है। इसमें फ्लाई बाय वायर वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। ये करीब 75 टन वजन ले जा सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी फिगर है, यानी करीब 75,000 किलो। ये किसी टैंक को, साथ में दूसरे हैवी व्हीकल्स को या फिर बहुत जरूरी चीजों को भी लाद कर ले जा सकता है। जब प्रेशर ज्यादा हो तब ये बड़ा सा प्लेन कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क तय करता है। मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 45 टन लोड दिल्ली से लेह तक पहुँचाना है, तो बाय रोड इसके लिए करीब 25 ट्रक्स चाहिए होंगे। बहुत सी मैन पावर और करीब 1 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा। और यही काम अगर C-17 के जरिए करें तो 45 मिनट में सामान लोड हो जाएगा और सिर्फ 50 मिनट में ये सामान लेह तक बहुत आराम से पहुँच जाएगा। ये है एरियल पोर्ट, एक बड़ा सा वेयरहाउस। यहाँ क्वार्टर मास्टर्स हर तरह का सामान रखते हैं। ऑल टेरेन्स व्हीकल जैसे कि ये जिप्सी से लेकर हर तरह के बैरल्स तक। सामान कुछ ही मिनटों में प्लेन तक पहुंच जाता है। लोग बड़ी एफिशिएंसी से काम करते हैं और कोई वर्क गैंग 1 घंटे से भी कम में किसी ग्लोबमास्टर को लोड कर सकता है। C-17 को लोड करना एक बात है, लेकिन इस जायगेंटिक प्लेन को लेह तक ले जाना दूसरी बात है। हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग टेक्निक्स सीखने के लिए पायलट्स शुरू करते हैं सिम्युलेटर से। विंग कमांडर सिंह और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट GL विनीत एक फ्लाइट को लेह में लैंड कराने के लिए सिम्युलेट कर रहे हैं। सिम्युलेटर में मौजूद 3 हाइड्रोलिक लेग्स और कंट्रोल्स किसी ट्रेनी को किसी भी तरह की फ्लाइट एक्सपीरियंस को प्रोग्राम करने की खूबी देते हैं। कॉकपिट का फील्ड ऑफ व्यू 225 डिग्री का होता है, यानी असली C-17 के जैसा। ट्रेनीज को मौसम, हवा और कई दूसरे चैलेंजिंग फैक्टर्स वाली सिचुएशन में ट्रेन किया जाता है। तो हम लेह की दोपहर वाली ही कंडीशंस को सिमुलेट करेंगे और हल्की फुल्की सी टर्बुलेंस होगी, ना बादल होंगे और ना ही बारिश होगी। अब आपको रनवे दिख रहा है? यस सर। वेंकी सर, फ्रीज फ्लाइट प्लीज। फ्लाइट प्लीज। आप देख सकते हैं कि हम फ्लाइट के दौरान रुके हुए हैं। हम लेह के ऊपर करीब 14,500 फुट की ऊंचाई पर हैं। इस तरह आपको हमारी उड़ान वाले इलाके की एकदम सही पिक्चर मिल जाएगी। कैसा मौसम होगा ये पता चलेगा और इससे एक एड ऑन होगा आपकी ट्रेनिंग वैल्यू में। लेह के अलावा C-17 थॉइस में भी लैंड करता है, यानी एयरफोर्स का नॉर्दर्न मोस्ट बेस फॉर लार्ज प्लेन्स। थॉइस शॉर्ट फॉर्म है ट्रांजिट हॉल्ट ऑफ इंडियन सोल्जर ऑन रूट की। यहां C-17 फील्ड को शेयर करता है एयरफोर्स के रोटरी विंग वर्कहॉर्स Mi-17 V5 के साथ। Mi-17 एक हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर है जिसे एक गनशिप
या एक ट्रांसपोर्ट के तौर पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। 2 इंजन वाला ये क्राफ्ट 36 एडिक्वेटली आर्म्ड पर्सनल ले जा सकता है, या फिर कम ऑल्टीट्यूड पर 4 टन मटेरियल भी। मी 17s 20,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, यानी ये सियाचिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन थिन एयर में ये सिर्फ कम वजन लेकर ही जा सकते हैं। मगर फिर भी यहाँ एक हेलीकॉप्टर यूनिट 1 महीने में 200 टन से ज्यादा सामान डिलीवर कर सकती है। चाहे ये हेलीपैड पर हो या चाहे पैराशूट के जरिए, इन दोनों ही सिचुएशन में प्रिसिशन काम आता है। ऊंचाई वाले ड्रॉप जोन्स छोटे होते हैं, तो अगर पैराशूट सही जगह ना खुले तो वो सामान को कहीं और ही पहुंचा देंगे। ये MI-17s सियाचिन पर मौजूद सोल्जर्स के लिए तो फ्लाइंग सपोर्ट ही हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले सिविलियंस की मदद भी करते हैं, क्योंकि इन इलाकों में सड़कों की बेहद कमी है। इस इलाके का टेरेन सियाचिन के मुकाबले कम स्टीप है, लेकिन यहाँ धुंध रहती है और बारिश भी अक्सर पायलट्स को चैलेंज करती रहती है। 0 अरुणाचल प्रदेश ये एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है। यहाँ से ट्विन इंजन MI-17s मुश्किल पहुंच वाले सिविलियन विलेजेस को सपोर्ट मुहैया कराता है। यहाँ कई दिनों से बारिश हो रही है और MI-17 स्टैंड बाय पर है। स्क्वाड्रन लीडर रोमित बुधवार अपने हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आए हैं, जबकि उनके दूसरे साथी पायलट अपने गेम को निखारने में लगे हैं। बेस की लाइफ के साथ सुस्ती भी जुड़ी है और चुस्ती भी, एक किस्म की हरी अप एंड वेट मेंटालिटी। हो सकता है कि कल आसमान साफ हो जाए। अरुणाचल प्रदेश के 0 में बारिश की वजह से एयरफोर्स का पावरफुल MI-17 उड़ान नहीं भर पा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मौसम प्री मॉनसून और मॉनसून सीजन में बहुत ही डायनामिक होता है। आपने देखा होगा कि हम पिछले 4 दिन से सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। बारिश भी हो रही थी और बादल भी नीचे थे, पर आज 5वें दिन मौसम थोड़ा खुला है, बादल ऊंचाई पर है और हवा काफी तेज चल रही है। स्क्वाड्रन लीडर बुधवार ने मौसम में सुधार का फायदा उठाने की कोशिश की है, ताकि इंतजार कर रहे आम लोगों तक सामान पहुंचाया जा सके। नॉर्दर्न अरुणाचल में बहुत से गांव सड़कों से काफी दूर है। हमने मौसम को देखते हुए और उसके सिलसिले में जो खबरें मिली हैं उनके आधार पर एक कोशिश की। पहाड़ी चोटियां आज साफ दिख रही हैं, हालांकि वैली में अब भी बादल थे। DZs और हेलीपैड्स बादलों से ढके हुए थे। ऐसे में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए हमें इस मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा और जब तक मौसम नहीं खुलता हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन मशीन को मौसम के हिसाब से फिट होना ही होता है। दूसरे इंडियन एयरफोर्स क्रूज और पायलट्स नॉर्थ ईस्ट में यहाँ और दूसरी जगहों पर ऑपरेट करते हैं। झाबुआ एयरबेस इंडियन एयरफोर्स के आर्सेनल में ऐसे जबरदस्त एयरक्राफ्ट्स भी हैं जो हर तरह के मौसम में उड़ सकते हैं। ये मल्टी रोल फाइटर जोखिम भरे हिमालयन बॉर्डर के आसपास पेट्रोलिंग के लिए बेहतरीन है। लॉक्ड और लोडेड, प्राइम्ड और स्ट्रैप्ड, सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये रशियन डिजाइन 2 इंजन वाला जेट जो बना है भारत में एयरफोर्स की खास जरूरतों के मुताबिक। सुखोई Su-30 MKI अगले छोटे विंग को कहा जाता है कनार्ड। कनार्ड थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन के साथ इंटरैक्ट करके Su-30 को सुपर मैन्यूवरेबल बना देता है और सुखोई कई एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी और लॉन्च भी कर सकता है। कॉम्बैट में Su-30 दुश्मन को दहला देता है।
इसके रेडार सिस्टम्स सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही अपनी तरफ आते किसी एयरक्राफ्ट का पता लगा सकते हैं। सुखोई का वेपन सिस्टम दुश्मन के कई एयरक्राफ्ट्स को एक साथ ही इंगेज कर सकता है और ये एयरक्राफ्ट साउंड से 2 गुनी रफ्तार से ज्यादा से ट्रैवल कर सकते हैं। इन मशीन्स को आसमान में उड़ाने वाले पायलट्स को अपनी स्किल्स को निखारने के लिए लगातार ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नीलेश शेंडोकर जब आसमान में नहीं उड़ रहे होते तो ये जमीन पर अपनी रॉयल एनफील्ड की उड़ान भरते हैं। जैसा कि दूसरे स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट में होता है, यहां भी महारत हासिल करने का तरीका है सिम्युलेशन, और आज इनकी तैयारी हो रही है। हिमालय में प्रिसिजन और रिएक्शन टाइम की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलते, लेकिन मार्क स्पीड पर ही अचानक किसी पायलट के सामने आ धमकते हैं, खासकर खराब मौसम में। सिमुलेशन में मिस्ट्स और क्लाउड का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक नॉर्मल फिनोमेना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, जहां विजिबिलिटी इतनी खराब हो जाती है कि पायलट भी डिसओरिएंट हो जाता है, जहां उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किस तरफ जा रहे हैं। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो ये होगा फॉर्मूला 1 कार चलाना, वो भी आंखें बंद करके पुरानी दिल्ली की गलियों में। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि एयर कॉम्बैट हमेशा खुली धूप और नीले आसमान में होगी। इसी बीच जीरो में खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर क्रूज उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। तभी अचानक मौसम में सुधार होता है। स्क्वाड्रन लीडर रोमित बुधवार और कोहॉर्ट एक्टिव हो गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस बार आसमान फ्लाइट के लायक साफ बना रहेगा, ताकि दूर दराज इलाके में मौजूद जरूरतमंद गांव वालों तक सामान पहुंचाया जा सके। ड्रॉप जोन के साइज बहुत ही छोटे और लिमिटेड होते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर को मैन्यूवर करना और सही जगह पर सामान गिराना काफी मुश्किल हो जाता है। ये ड्रॉप जोन अरुणाचल प्रदेश का एक दूर दराज हिस्सा है। आम लोग एक सुरक्षित दूरी पर हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं। इन रीसप्लाई फ्लाइट्स के बिना यहां जिंदगी बेहद मुश्किल हो जाएगी। ड्रॉप कामयाब हुआ, यानी एयरफोर्स को एक और शानदार सफलता मिल गई। ऊंचाई वाले इलाके पायलट्स के लिए बेहिसाब खतरे पेश करते हैं, खासकर उनके लिए जिनके एयरक्राफ्ट दुश्मन की फायरिंग या मैकेनिकल प्रॉब्लम्स की वजह से खराब हो जाते हैं। फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट हेमंत गणलक्ष्य ऐसी ही एक पॉसिबिलिटी की तैयारी कर रहे हैं। हेमंत एयरफोर्स के जंगल एंड स्नो सर्वाइवल स्कूल द्वारा चलाए जा रहे एक कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं। इस कोर्स को हिमालय के ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में चलाया जा रहा है। इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए इन्हें रात बितानी होगी और रेस्क्यू क्रूज को अलर्ट करना होगा। जब आप इतनी गहरी बर्फ में पहुंच जाते हैं जिसकी गहराई 3 फीट तक होती है, तो ऐसे में चढ़ाई करना